हेलो हेलो हेलो। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नवा गट्टा खुल गया जी, जनाबे अली, नवा गट्टा खुल गया है। और हमने आपको चेतावनी दी थी, कई मरतबा ये बताया था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो हवाएं तो किसी की नहीं होती। एक ऑडियो लीक सामने आ गई है। अच्छा, इससे पहले हम जो ऑडियो लीक की बात करते रहे, जब भी हमने की तो वो इमरान खान की ये ऑडियो लीक हो गई, इमरान खान की ये वाली ऑडियो लीक हो गई है, इमरान खान की अब ये वीडियो लीक हो गई है, इमरान खान साहब की और ये वाली वीडियो सामने आ रही हैं। लेकिन इस मरतबा हवा किसी और तरफ चल रही है। इमरान खान की ऑडियो लीक नहीं हुई, बल्कि ये ऑडियो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हो रही है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर उनके कोई असिस्टेंट उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तौकीर शाह हैं, कोई और नाम ले रहा है, जो भी हैं उनसे ये गुफ्तगू हो रही है, जिसमें जिक्र हो रहा है इंडिया का और बात हो रही है मरियम नवाज़ के मुतालिक। अब सबसे पहले तो ये कि क्या ये ऑडियो लीक जो हुई है ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है दोनों के बीच, क्योंकि इससे पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो ऑडियो लीक की सूरत में सामने आती रही हैं, फ़ोन कॉल्स, या फिर ये आमने सामने बैठ के गुफ्तगू हो रही है। इसकी वजह ये कि अगर तो ये आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू हो रही है तो जिस जगह पर अगर प्राइम मिनिस्टर का कमरा है तो वो तो इसका मतलब है कि बात बढ़ चुकी है, यानी ये कि गई भैंस पानी में। इसकी वजह ये है कि उनके कमरे में अगर कोई ऐसी डिवाइस लगी है जिस पे कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड हो गई है, तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। तो मैं आपको वो ऑडियो लीक सुनवाई देती हूँ, और उसमें इंडिया का जो जिक्र है वो इस हवाले से है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ की तरफ से ऑर्डर आया है या उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंडिया से उनके दामाद राहील के लिए पावर प्लांट इंपोर्ट किया जाए। और शहबाज शरीफ साहब को ये बताने की कोशिश कर रहा है, वो उनका असिस्टेंट है या जो भी है, कि ये बात तो बढ़ जाएगी। इसकी वजह ये है कि ये बात जब आगे जाएगी, ये तो रिटन शेप में होगी, ये तो कमेटियों तक पहुंचेगी, तो ये तो बात बाहर आ जाएगी, तो सबका पता चल जाएगा। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। अब आप जानते हैं कि इंडिया से यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोई बात, एक्सपोर्ट करने की या तिजारत जो है, ये तो एक जुर्म है। तो इतना बड़ा जुर्म हो जाएगा तो ये तो क़यामत आ जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन करीब है, तो ये तो बात निकल गई तो बड़ा डैमेज करेगी, उनका मतलब ये कहने का। तो वो शहबाज शरीफ उनको ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं तुर्की से आकर उनको समझाता हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया चुप करके कि आधा तो आ गया ना पावर प्लांट, बाकी का आधा आना है। तो ये कन्वर्सेशन मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप सुन लें। हालांकि कोई ये कहता हुआ हमें दिखाई दिया कि जनाब ये जो पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री है, इसके तमाम पावर प्लांट्स जो हैं ये इंडिया से ही इंपोर्ट होकर आए हुए हैं, और इंडिया से पावर प्लांट इंपोर्ट होके आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, पाबंदी है इंपोर्ट पर कई साल से, लेकिन इधर उधर से निकल कर आ जाते हैं। चले, इसके जितने एंगल्स हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप ये कन्वर्सेशन पहले सुन लें। 3-4 महीने बाद डालने से फ्लैग आएगा था। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो मैंने कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा ये मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मिशनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर।
वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो महवे गुफ्तगू है इंसान, जो बंदा गुफ्तगू फरमा रहा है, बात कर रहा है, वो आखिर में कहता है कि सर ऐसा करते हैं कि ये बात हम इसहाक डार साहब को कह देते हैं। यानी इसहाक डार बड़े माहिर हैं इस चीज़ के, वो बात छुपी भी रहती है, वो छुपा के निकलवा लेते हैं। यानी उनका मतलब है कि वो ऐसे कामों के मास्टर हैं। अब देखें कि सवाल इसमें कई उठ सकते हैं, कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिए, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये ऑडियो है वो किस तरफ से आई, कैसे बाहर निकल गई, तो ये कहीं शरारत इमरान खान ने तो नहीं करवाई। अच्छा, वैसे इमरान खान इस वक्त उनकी पार्टी है वो बरसर इक़्तिदार तो नहीं है, ठीक है, हुकूमत में नहीं है, तो जो गवर्नमेंट में नहीं होता उसका ये काम करवाना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इमरान खान हैं तो बड़े ताकतवर, उनके साथ भी बड़े ताकतवर उनकी टीम है लोग, तो क्या उन्होंने कुछ इस तरह का करवाने की कोशिश की कि ज़रा इनको डैमेज किया जाए। आपको पता है कि इलेक्शन के करीब, बस आप तो नाम लें, आप बताएं कि सारे पावर प्लांट जो हैं वो इंडिया से इंपोर्ट होके आ रहे हैं। और देखिए सैलाब का जो ज़माना है, सैलाब से बेचारे लोग मरे हुए पड़े हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, और यहाँ पर पावर प्लांट इंपोर्ट होके आ रहे हैं इंडिया से। फरमाइशें की जा रही हैं अपने ख़ानदान के लिए कि उनके लिए पावर प्लांट इंपोर्ट करवाए जाएँ। एक तो इसका ये एंगल है कि इस तरीके से इसको लिया जा सकता है, इस वजह से ये जो है ये करवाई गई। अच्छा, दूसरा इसका ये है कि कहीं अंदर से तो नहीं किसी ने शरारत कर दी। इसकी वजह क्या है, देखिए ना, एक तरफ तो ये दोनों बातें कह दी गई कि देखें मरियम नवाज़ ने ये बात कर रही हैं वो, ठीक है, अब उसी के साथ ये बात भी कह दी गई कि आधा आ चुका है। फिर उसके साथ ये भी कह दिया गया कि इसहाक डार, अब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होने की बात हो रही है, उसमें भी बड़े जो हैं वो लफड़े हैं कि भाई वो जो है वो उनकी साइड पर हैं और ये इनकी साइड पे हैं। यानी ये कि अंदर ही पार्टियों के अंदर ही भी तो कुछ होती है ना, तफरीक या इस तरह की चीज़। तो क्या अंदर से ये कोई धड़ेबाजी है, ये इस तरीके से मरियम नवाज़ को मुलायन करने के लिए या उनको बुरा बनाने के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है कहीं अंदर से ही पार्टी के, या फिर ये है कि क्योंकि इस सूरत में फ़र्ज़ करें अगर ये है तो बात तो PMLN पर आएगी। यानी अगर आप वोट की फ़िक्र कर रहे हैं और इलेक्शन में जाने की कर रहे हैं तो बेशक बात शहबाज शरीफ के हवाले से हो या मरियम नवाज़ के मुतालिक, दोनों सूरतों में वोट लेने जो जाएगा वो पार्टी डैमेज होगी, पार्टी का होगा, वो किसी एक बंदे पर तो नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये बात भी सोची जा सकती है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम ये सोच सकते हैं कि क्या किसी और तरफ से निकला, किसी और तरफ से ये ऑडियो निकाली गई है। लेकिन वैसी सूरत हाल ऐसा इसलिए नहीं कि ये जो है इस वक्त कोई टकराव की सूरत हाल नहीं है, यानी हुकूमत की कोई इस्टेब्लिशमेंट से या किसी ऐसे फरीक से कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही कि अभी तो जो सूरत हाल है, और वो तो खैर हुकूमत कौन सी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगले साल जो है हुकूमत होने ही होने हैं कि उसको डैमेज करने के लिए ये किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि खान साहब ने कुछ शरारत तो नहीं कर डाली, ये वाली कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जिस तरह मैंने बात की आपके सामने, हो सकता है इसके मुतालिक कुछ और लोग और भी कोई थीसिस पेश कर दें कि ये है। अच्छा, इसमें ये देखने की बात है कि अगर तो ये कन्वर्सेशन आमने सामने बैठकर हो रही है तो फिर आप समझ लें कि बस आने वाले दिनों में जो हलचल मचेगी, और बस आप पॉपकॉर्न तैयार कर लें प्रोग्राम्स देखते जाइएगा और फिर खाते जाइएगा। जो जो स्कैंडल सामने आएंगे, जो जो बातें सामने आएंगी, जो जो लीक्स सामने आएंगी, अगर ऐसा कुछ है। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि पावर प्लांट हम खुद बनाते हैं, हम बनाते हैं पावर प्लांट, या हम एक्सपोर्ट करते हैं पावर प्लांट? तो इस पे ये इतनी कौन सी बड़ी बात है? आपने अगर आपने वो पावर प्लांट किसी और कंट्री से मंगवाना होता, आपने अमेरिका से, आपने टर्की से, आपने किसी और मुल्क से मंगवाना होता, तो फिर ये मसला ना होता अगर ऑडियो लीक होती। ये मसला तो ज़्यादा इसीलिए बना ना कि क्योंकि बात ये हो रही है कि इंडिया से पावर प्लांट हम मंगवा रहे हैं, तो भाई इंडिया से ही पावर प्लांट हम मंगवाते हैं, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ पावर प्लांट नहीं बल्कि हम और बहुत सारी चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, हम मेडिसिन्स वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि इंपोर्ट बंद है, कुछ नहीं आ रहा, मेडिसिन्स आप तब भी ले रहे होते हैं। आप उधारे पे भी मेडिसिन ली है आपने इंडिया से, उधार पर भी ली है, और फिर जनाब शिकायत ही की जाती है कि हमारे पैसे अदा नहीं किए। ये सब कुछ तो चल रहा होता है, ये कोई वो तो नहीं है बात। तो इस सिचुएशन में
ये जब आप कहते हैं वो अलग बात है कि हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि देखें ये जो है अपने ख़ानदान के लिए जो है ये मंगवाई जा रही हैं चीज़ें इस तरह, या ये हो रहा है, तो वो एक अलग बात है। या सैलाब की सूरत हाल में ये चीज़ की जा रही है, लोग लुटे पुटे हालों पड़े हैं, उनके पास ये, और यहाँ पर जो है ये अय्याशी हो रही है। आप इस किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब हमें इस चीज़ से निकल आना चाहिए कि ओहो ये तो क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और इस कंट्री का नाम आ गया, इस कंट्री का नाम आ गया, यहूदियों का नाम आ गया, यहूद और नसारा का नाम आ गया, अमेरिका की साजिश हो गई, इसराइल की साजिश हो गई, भारत की साजिश हो गई। ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो नहीं हुई, अभी भी वैसी ही हैं। क्या करें, नहीं हुई, मैं गलत कह रही हूँ, वैसी हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन, और अब देखते हैं कि आगे कौन सी ऑडियो या वीडियो आती है, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात हो।